नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। व्यूअर्स एंड लिसनर्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आज मैं आपको तलाक के हवाले से एक ऐसा ही मसला बताने जा रहा हूँ कि अगर बीवी को तलाक देना हो तो तलाक भी हो जाए, लेकिन कभी ज़िंदगी में अगर दोबारा निकाह करने का इरादा हो तो हलाला की ज़रूरत पेश ना आए। और मुझे ये बताते हुए इंतहाई खुशी महसूस हो रही है कि ये उम्मत का इजमाही मसला है, इसके ऊपर पूरी उम्मत का इत्तेफाक है और किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ नहीं है। जबकि इसके बरक्स जिन दीगर मसाइल का हमें पता है कि मसलन 3 तलाक़ें 3 ही शुमार होती हैं या 1 शुमार होती है, या हलाला शरिया क्या है, उसके हवाले से मुख्तलिफ आरा होती हैं और हो भी सकती हैं, लेकिन इस पर किसी किस्म की दूसरी राय मौजूद नहीं है। और जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये दरअसल तलाक का सही तरीका है। अगरचे उलमाए कराम ने इस मौजू पर बहुत काम किया है और उनकी बहुत सारी खिदमात भी हैं, लेकिन इसके बावजूद मुझे इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि बतौर ख़ास इस हवाले से भी एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई जाए। तो ये वीडियो इंतहाई अहमियत की हामिल है, बहुत ही दिलचस्प और ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है और ये पैगाम लोगों के लिए बहुत अहम भी है। शायद कितने ही लोगों के घर इस मैसेज की वजह से टूटने से बच जाएं या मज़ीद पेचीदा मसाइल का शिकार होने से बच जाएं। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि हमारा ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ये आपके लिए बाइस सवाब भी होगा। और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक भी कर दीजिएगा और अच्छे कमेंट्स करके अपनी आरा से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी इस तरह की मुफीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इस मौजू पर इससे पहले भी मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ, उसमें जिन इक़दामात का जिक्र किया गया है अगर उनको इख्तियार कर लिया जाए तो तलाक की नौबत नहीं आती। और इस वीडियो में मैं जिन इक़दामात का जिक्र करने जा रहा हूँ अगर उनको इख्तियार कर लिया जाए तो तलाक के बाद हलाला की नौबत नहीं आती। हमारा ये अलमिया है कि हमारे यहाँ तलाक को महज 3 लफ्ज़ों ही तक महदूद समझा जाता है। हालांकि तलाक से 2 अफराद के ताल्लुकात नहीं बल्कि 2 ख़ानदानों के ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा होता है। इसी तरह अहादीस की किताबों में और फ़िक़्ह की किताबों में तलाक के हवाले से एक मुस्तकिल चैप्टर मौजूद होता है जिसे किताबुत तलाक कहा जाता है। अगर तलाक सिर्फ 3 लफ्ज़ों ही का नाम होता तो ऐसा तो ना होता। बदकिस्मती से हमारे माशरे में ये रिवाज बनता जा रहा है कि 3 तलाक़ें इकट्ठी ही दे दी जाती हैं। मज़ीद ये कि ये समझा जाता है कि जब तक 3 तलाक़ें इकट्ठी नहीं दे दी जाती तब तक बीवी निकाह से आज़ाद हो ही नहीं सकती। अगर मिसाल के तौर पर 1 तलाक दी जाती है तो बीवी ही रहती है, मुतलका नहीं बनती। अगरचे ये मसला कि 3 तलाक़ें इकट्ठी एक सांस में दे दी जाती हैं बज़ाते खुद एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन मेरे नज़दीक इससे भी बड़ा मसला ये है कि हमारे माशरे में ये समझा जाता है कि 3 तलाक़ें देनी ज़रूरी हैं, चाहे एक सांस में दी जाएँ, चाहे 3 मजालिस में दी जाएँ, चाहे 3 तोहर या 3 गैर तोहर में जिस तरह भी दी जाएँ, 3 महीनों में दे दी जाएँ, लेकिन 3 तलाक़ें देनी लाजमी है। ये सबसे बड़ा मसला है। जब तक इस मसले का तदारुक नहीं किया जाएगा तब तक तलाक की शरह में कमी नहीं आ सकेगी। और फिर बदकिस्मती हमारी ये भी है कि हमारे यहाँ जिस तरह दूसरे दुनियावी उमूर के हवाले से इल्म हासिल किया जाता है और उसको ज़रूरी समझा जाता है, इस तरह से दीनी मामलात में इल्म को उतना ज़रूरी हमारे माशरे में अब नहीं समझा जाता। यही वजह है कि जब कोई मसला पेश आ जाता है तो उसके बाद उसके हवाले से इल्म हासिल करने की कोशिश की जाती है और मसाइल पूछे जाते हैं। हालांकि इन चीज़ों का इल्म तो पहले हासिल होना चाहिए ताकि इस तरह के मसाइल ही पैदा ना हो। और फिर हमारे यहाँ फिल्म और ड्रामों से भी काफ़ी रहनुमाई ली जाने लगी है। तो फिल्म और ड्रामों में भी यही दिखाया जाता है कि कोई बंदा जब 3 तलाक़ें दे चुका होता है तो वो फिर बाद में पूछने जाता है कि अब उसके बाद क्या होगा। और फिर उसके बाद ज़ाहिर उन्होंने यही बताना है कि आपने तब 3 तलाक़ें दे दी हैं तो अब तो हलाला के अलावा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है।
और हलाला भी जायज़ नहीं है, प्री प्लान्ड जो हलाला किया जाता है। इसी तरह रियल ज़िंदगी में भी, हकीकी ज़िंदगी में भी यही होता है कि जितने भी 3 तलाक़ें देने वाले हैं, शायद उनमें 90% से भी ज़्यादा लोग पछताते हैं अपनी तलाक देने के फैसले पर। और वो 3 तलाक़ें भी इकट्ठी दे चुके होते हैं, उसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बाकी रहता और उनके ख़ानदान बर्बाद हो जाता है, बच्चे रुल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि तलाक की शरह में तेज़ी से इजाफा भी इसी वजह से हो रहा है। और फिल्मों और ड्रामों में कभी भी जो उलमाए किराम दिखाए जाते हैं वो ये नहीं बताते कि तलाक देने से पहले भी कोई ऐसा इक़दाम हो सकता था कि जिसके ज़रिए आज आपको ये सूरत हाल ना देखना पड़ती। ये कोई भी नहीं बताता कि तलाक का सही तरीका क्या था। और प्री प्लान्ड हलाला करने का ख्याल फिर लोगों के ज़हन में आता है कि वो कहते हैं जब और कोई ऑप्शन ही हमारे पास नहीं है तो फिर हम ये ऑप्शन इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन इसके लिए या तो वो मुतलका राज़ी नहीं होती जिसके साथ वो दोबारा शादी करने का उसका इरादा होता है, और या खुद उसको और महसूस होती है और माशरे वाली बातें सुनाते हैं। तो इस वजह से अगर वो ये ना कर सके तो फिर उसकी दूसरी तरजीह ये होती है कि उसको कहीं से ये पता चल जाता है कि एक मकतब फ़िक्र ऐसा भी है जिनके नज़दीक 3 तलाक़ें सिर्फ एक ही शुमार होती हैं। तो अगरचे उसका ताल्लुक खुद उस मकतब फ़िक्र से ना हो और उसको ना हो तो उनके दलाइल का पता हो, महज अपनी ख्वाहिश नफ्स की वजह से वो ये कोशिश करता है कि किसी तरह से यहाँ से काम बन जाए। हालांकि ये किसी भी मकतब फ़िक्र के नज़दीक दुरुस्त नहीं है कि अपनी ख्वाहिश नफ्स के नतीजे में अपने रुझानात को बदला जाए। ये तो किसी के नज़दीक भी जायज़ नहीं है। और ये जो प्री प्लान्ड हलाला है, ख़ास तौर पे इसकी वजह से एक एतराज़ ये सामने आता है कि जब हलाला जायज़ है तो मुता जायज़ क्यों नहीं है? क्योंकि हलाला भी अर्जी निकाह ही है और मुता भी अर्जी निकाह है, तो फिर इसमें क्या खराबी है? तो इन जैसे लोगों की वजह से ये एतराज़ करने का मौका मिलता है। हालांकि पूरी अहले सुन्नत के नज़दीक इस तरह से प्री प्लान्ड हलाला करना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। अगरचे ये अलग बात है कि अहनाफ के यहाँ निकाह फिर भी हो जाता है, लेकिन ये काम तो बाइस लानत है, इस पर सबका इत्तफाक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि हलाला करने वाले पर और जिसके लिए हलाला किया जा रहा है उन दोनों पर लानत हो। और ये बात भी याद रखें कि तलाक तमाम हलाल चीज़ों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ है। हमारे माशरे में जिन लोगों को थोड़ी बहुत अवेयरनेस होती भी है दीन के हवाले से, वो भी ये समझते हैं कि 3 तलाक़ें हमने इकट्ठी देनी है, चलो एक सांस में नहीं देते तो अलग अलग मजालिस में दे देते हैं, या जो 3 तलाक़ें देने का तरीका है उस तरीके से अलग अलग करके 3 तलाक़ें दे देते हैं, जो कि ये भी गलत है कि ये समझना कि 3 तलाक़ें हर हाल में देना ज़रूरी है, क्योंकि इससे उनके पास भी ऑप्शंस ख़त्म हो जाते हैं। तलाक देने का सही तरीका ये है कि औरत को उसकी पाकी के ज़माने में, जिसको तोहर का ज़माना कहा जाता है, एक तलाक दे दी जाए और उस तोहर में उन दोनों के दरमियान कुर्बत भी ना हुई हो। उसके बाद उसकी इद्दत शुरू हो जाएगी और इद्दत के दौरान मर्द के पास इख्तियार है कि चाहे तो अपनी तलाक से रुजू कर ले। अगरचे वो बीवी तो उसके निकाह में रहेगी, लेकिन अब उसके पास तलाक़ें सिर्फ 2 बाकी रह जाएंगी। और अगर वो इद्दत के दौरान रुजू नहीं करता तो इसी एक तलाक से उसकी बीवी उसके निकाह से आज़ाद हो जाएगी। इद्दत गुजरने के बाद उसकी बीवी आज़ाद है, चाहे तो किसी और मर्द से निकाह कर ले या दोबारा इसी मर्द से निकाह कर ले। और औरत के ख़ानदान को भी कुरान करीम में ये ताकीद की गई है सूरह बकरा के अंदर कि अगर यही दोनों दोबारा आपस में निकाह करना चाहें तो इसके दरमियान रुकावट नहीं बनना चाहिए। ये तलाक देने का सबसे बेहतरीन तरीका है। इस तरीके से एक ही तलाक से बीवी निकाह से आज़ाद हो जाती है। अब देखिए 3 तलाकों की नौबत ही नहीं आई, 3 तलाकों की ज़रूरत ही पेश नहीं आई, और जब 3 तलाक़ें नहीं हुई तो हलाला की ज़रूरत भी पेश नहीं आई। अब नए महर के साथ दोबारा निकाह ये आपस में कर सकते हैं। और तलाक देने का दूसरा तरीका जो इससे कम अच्छा है, ये भी अच्छा तरीका है, वो ये है कि औरत को एक तोहर के ज़माने में, एक पाकी के ज़माने में एक तलाक दी जाए, दूसरे तोहर के ज़माने में दूसरी तलाक दी जाए, और तीसरे तोहर के ज़माने में तीसरी तलाक दी जाए। ये भी तलाक का सही तरीका है। लेकिन इससे ये होगा कि ये दोबारा 3 तलाकों के बाद अब शरई हलाला के बगैर निकाह नहीं कर सकेंगे। और शरई हलाला ये है कि ये औरत किसी मर्द से अगर शादी करती है, वहाँ से इत्तेफाकन उसको किसी वजह से तलाक हो जाती है और इनके दरमियान अज़दवाजी ताल्लुकात भी निकाह के दौरान कायम हुए होते हैं, तो तब ये आपस में निकाह कर सकते हैं और
अगर उसका शोहर फौत हो जाता है तो उसका भी यही हाल है कि वो फौत हो जाएगा, और अगर उनके दरमियान अज़दवाजी ताल्लुकात रहे होंगे तो अब ये पहले वाले आपस में शादी कर सकते हैं। तो ये तलाक का सही तरीका है। ज़रूरत इस अमर की है कि इस तलाक के तरीके को सबसे ज़्यादा फैलाया जाए ताकि लोग 3 तलाकों को अवॉइड करें और यकीन मानें कि अगर लोग एक ही तलाक से बीवी को आज़ाद करेंगे, उसके बाद वो दोबारा निकाह करेंगे नए महर के साथ, तो औरत के पास भी सिक्योरिटी होगी, वो ज़्यादा अच्छा महर रख सकेगी, और मर्द भी कभी भी फिर औरत को दोबारा तलाक देने से पहले 1000 बार सोचेगा और कभी भी उसको पछतावे का सामना नहीं करना पड़ेगा, और शायद ही कभी उसको 3 तलाक़ें देने की नौबत आए और 3 दफ़ा निकाह करने की नौबत आए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जो कुछ कहा गया है उसको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग़।